तरह कृष्ण ने अर्जुन को गीता की सार सुनाकर रण क्षेत्र में उनकी चेतना को जगाया था, उसी प्रकार बिहार विधानसभा या यूं कहें चुनावी रण क्षेत्र में जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर कूदकर बिहार वासियों की चेतना जगाने का कार्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के विभिन्न राज्य में विकास की नई गाथा लिख रही है, पर बिहार में आज भी विकास बिहार वासियों की मुंह चिढ़ा रही है। बिहार एक लेबर प्रोड्यूसर राज्य बनकर रह गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आज भी बिहार वासियों को जूझना पड़ता है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण बिहार वासियों इस चुनाव में तीसरा विकल्प बनकर जनता की चेतना जगाने का कार्य प्रशांत किशोर के द्वारा किया जा रहा है। उसी क्रम में मंडल क्षेत्र के नरपतगंज बड़े पाड़ा के महात्मा चौक पर जन सुराज पार्टी का मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व आरटीआई एक्टिविस्ट सह जन सुराज पार्टी नरपतगंज विधानसभा प्रत्याशी प्रसन्नजीत कृष्ण के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चंद्रशेखर सिंह उर्फ बब्बन सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने बच्चे व आने वाली पीढ़ी के लिए बिहार में बदलाव के इस मुहिम में सहयोग दीजिए। हम लोग आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नल जल योजना, पलायन आदि गंभीर समस्या है, जिसके अस्थायी समाधान के लिए आप लोग को आगे आना होगा। वही उपस्थित लोगों ने नरपतगंज विधानसभा से प्रसन्नजीत कृष्ण की प्रत्याशी के रूप में भरपूर समर्थन दिया। प्रसन्नजीत कृष्ण ने कहा कि पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। मौके पर बब्बन सिंह, देवराज कुमार, अश्विनी राय, गौतम विश्वास, सुरेश पासवान, मनोज झा, सत्यनारायण सिंह आदि मौजूद रहे। हमारे बच्चों को देते हैं, हमारे बीवी को देते हैं, ये हमारे समाज को देते हैं। ऐसे लोगों को भी समय है, जवाब दीजिए। मैं ये नहीं करता यहाँ पर 6-7-8 सभा होती है जिला भर में, सभी विधानसभा में, उसमें कई को ब्राह्मण चेहरा नजर आता है आपको। कौन वर्ग का, कौन समाज का प्रतिनिधित्व वहाँ पर उसको दिया जा रहा है, जिसको उसको मौका नहीं दिया जा रहा है कि उसको आगे बढ़ाया नहीं जाए। यह समाज में या जातिवाद के ऊपर आप में काबिलियत है, आप चाहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में हम बदलाव लाए या कुछ हम कर गुजरे। ऐसे सोच वाले लोग चाहे किस जाति के, उस जाति के लोग को तो हम मौका दिया नहीं जाएगा कि जातिवाद का राजनीति करके ये दोनों गठबंधन ने आम जनता अर्थात बिहार की जनता को क्या दिया। अगर राजद गठबंधन की बात करिए तो उन्होंने कितने % ज्यादा का कितना उधार किया वह बता दें। अगर नीतीश जी कहेंगे पिछड़ा कितने % पिछड़ा का जो है कल्याण कर दिया उन्होंने, वह उदाहरण देते। भाजपा कहेंगे जो हम सबका साथ किनका जो है कल्याण कर दिए हैं। आज वही लोग सुविधा ले रहा है जो सब ढंग से सुविधा संपन्न है। आज इसके पास धन है। नरपतगंज में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जबकि अररिया में मॉडल हॉस्पिटल बन रहा है और कोदरकट्टी, रामपुर कोदरकट्टी में बस वहाँ हॉस्पिटल से 12 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर कोदरकट्टी में एक हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है, वो भी महाविद्यालय के तौर पर, कॉलेज के तौर पर। और वहाँ से अररिया से जबकि पूर्णिया की दूरी 10-15-20 किलोमीटर की है और इतनी बड़ी आबादी है और यहाँ पर राजनीतिक उपेक्षा के कारण इतनी बड़ी आबादी फारबिसगंज विधानसभा और नरपतगंज विधानसभा में है और उसके बाद भी एक कॉलेज नहीं है, एक अस्पताल नहीं है बेहतरीन। आज जो भी बिहार की जनता उपेक्षित है, आज जो भी उनके साथ जो है अन्याय हो रहा है, उनके हक से सबके साथ सेवा करना हो रहा है, तो प्रशांत जी का पहला लक्ष्य जो है शिक्षा पर ही आने से शुरू होता है। और शिक्षा की व्यवस्था में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या जो भी और टेक्निकल कॉलेज है, जहाँ पर अच्छे से विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, टेक्निकल शिक्षा दी जा सकती है,
उसी का मान तो प्रधान जी कर रहे हैं। तो हमारी जब सरकार बने तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मेडिकल के क्षेत्र में जो एक कम से कम बिहार स्तर का जो जैसे एम्स है, IDIMS है, पटना मेडिकल कॉलेज है, टिकट मिलता है, दे रहा है और चुनाव लड़ रहा है, चुनाव जीत रहा है। काहे नहीं हो और महागठबंधन का तो वो आदमी की तरफ से बात कर रहा है। ये दोषी तो यही तो में से है, चाहे राजद वाले हो या एनडीए वाले हो, जो सत्ता में है वही दोषी है। तक भाजपा का सेवा किया आपने, अब अंतिम समय में क्या आवश्यकता आ गई कि आपने जनसुराज का हाथ थामा? कहा जाता है, कहावत है, जब जगा तभी सवेरा। बहुत दिन से आशा देख रहे थे, उम्मीद थी कुछ नया बिहार में मिलेगा, लेकिन देखते देखते जब मन व्याकुल हो गया, मन के अनुरूप कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था, वहाँ रह करके हम उसका विरोध नहीं कर सकते थे, आवाज नहीं उठा सकते थे, तो चुप रह करके हम जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। या तो हमको सत्ता शासन की तरफ से जनता की समस्या का समाधान मिलना चाहिए, और नहीं तो जनता के साथ खड़ा होकर के उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। तो इसी तहत हमने तय कर दिया कि जनता की आवाज बन करके हमको एक सवाल जो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि जनसुराज या प्रशांत किशोर बिहार से ओबीसी राजनीति समाप्त करके ब्राह्मणवाद की राजनीति शुरू करना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? आज बिहार भर की बात आप लोग को उदाहरण देना सही नहीं होगा। अभी आप अररिया जिला की 6 विधानसभा में आप आकलन कर लीजिए। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, क्या मुख्य उद्देश्य रहा इसका? नए सदस्यों को जनसुराज पार्टी की तरफ से जोड़ना और फिर एक टीम बना करके आगामी आज जो भी कार्यकर्ता यहाँ जमा हुए हैं उनके साथ मिलन समारोह के लिए और सम्मान समारोह के लिए दोनों तरह से सम्मान भी किया गया। आज कार्यकर्ता एक जगह मिले भी हैं। यह बिहार में बदलाव लाने की इच्छुक जो अभी के शासन व्यवस्था से ये गठबंधन जो महागठबंधन है और एनडीए गठबंधन, इन दोनों से तक आकर के काफी मात्रा में बिहार की जनता विकल्प की तलाश में है। जो विकल्प की तलाश में है वो सभी जनसुराज को अपना विकल्प के रूप में मानते हैं और इसी से आकृष्ट होकर आज भारी पैमाने पर बहुत संख्या में लोग यहाँ एकत्र हुए। वो सभी कुछ लोग पार्टी की सदस्यता पहले ग्रहण किए, कुछ आज भी ग्रहण करेंगे। देखा जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा वोट लगा हुआ है। मैं अपने आप को विधानसभा का प्रत्याशी जनसुराज का और मजबूत प्रत्याशी के तौर पे मैं अपने आप को देखता हूँ। मैं 2015 से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ और मेरा नाम और पहचान किसी के लिए मोहताज नहीं है, तो मैं अपने आप को मजबूत प्रत्याशी के तौर पर नगर विधानसभा से खुद को देख रहा हूँ। तो हम यह कहना चाहेंगे, जो सोच समझ करके एक बेहतर विकल्प आपके सामने में रहता है, आप ये पार्टी को पार्टी करके एक अच्छे प्रत्याशी को घुमा देते हैं। तो सोच समझ करके एक अच्छे प्रत्याशी को चुने जो आपके भविष्य का कायापलट कर सके। आगामी विधानसभा में देखिए, अभी ये बहुत अच्छा सवाल किए हैं। खासतौर पर अभी युवा तरह तरह के नशा में संलिप्त हो रहे हैं, मतलब तरह तरह के नशा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये शराबबंदी के बाद भी नया नशा जो है इजाद हुआ है, तो पुलिस प्रशासन को चाहिए इस पे रचनात्मक और कठोर
चाहिए उनको, ताकि जो नशे का अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं, और ये अवैध कारोबारी भी सरकार से संरक्षित है, कोई आम आदमी नहीं है। इन लोगों का नेटवर्क कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। बड़े बड़े माफिया और सरकारी लोग, मंत्री, सफेद पोस्ट लोग जो है इस धंधे में जुड़े हुए हैं, तो इनको ध्वस्त करने में समाज को भी साथ देना पड़ेगा और प्रशासन की भी भूमिका अहम है। क्या कहेंगे अंत में नरपतगंज के आम पब्लिक को, आम जनता को? नरपतगंज की आम पब्लिक खासतौर पर हम युवा हैं, तो युवाओं से अपील करेंगे, जो अभी तक आप लोगों ने जितने लोगों को चुना है उनसे कुछ बदलाव हुआ नहीं। आप वोटिंग करते हैं अपने हिसाब से, अच्छा है, समझदारी से वोट डाल करके आते हैं, लेकिन हम ये चीज देखते हैं कि जिस दिन चुनाव की काउंटिंग होती है उसके तीसरे या चौथे दिन के बाद हम लोगों के पास लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं। मेरा ये कहना है, जो भैया जब आप इतनी समझदारी से विधायक को चुने हैं, तो पहले तो आपको उनके पास जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जो आज आप वोट किए हैं, 4 दिन बाद रिजल्ट आता है, 5 दिन बाद रिजल्ट आता है, और आप किसी प्रकार की समस्या में यदि उलझ जाते हैं तो आप अपने विधायक के पास नहीं जाते हैं, या जाते हैं वो आपको नहीं सुनता है, तो कहीं कहीं आप ठगे गए। यह चीज आपको जो है, लेकिन नरपतगंज में खासतौर पर जब मुझे मौका मिलता है मिला, तो सबसे पहले जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या, उसको लेकर के हमारा एक रोड मैप बना हुआ है, तो हमने पहले सरकार को भी उपलब्ध करवाया था। यदि उस पर सरकार विचार करती तो शायद बाढ़ से बचाव का कुछ विकल्प निकल सकता था। तो सबसे पहले तो बाढ़ से बचाव का जो है विकल्प हमारे द्वारा लगाया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, जो कैंसर और एड्स की तरह घातक है। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुका है, तो भ्रष्टाचार से कैसे निजात मिलेगा, और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ा हूं, तो मुझे पता है कि भ्रष्टाचार को कैसे गिराया जा सकता है। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का जो है प्रयत्न किया जाएगा। तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है स्वास्थ्य की व्यवस्था। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है वो, जिसमें खासतौर पर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, हम लोग को थोड़ा सा भी बुखार सर्दी होता है तो हम लोग कॉलेज चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए। वो मध्यम लेवल तक का बीमारी का इलाज हमारे नगर विधानसभा में हो, यह विकल्प लगाया जाएगा। तीसरा, चौथा, शिक्षा का जो है व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। मैं वही पूछ रहा था कि अभी तक इतने आज़ादी के इतने वर्षों के बाद आखिर नरपतगंज में डिग्री कॉलेज तक क्यों नहीं खुल पाई है? ये नेतृत्व करने वाले में कार्य करने का जो एक ललक होना चाहिए, वो ललक नहीं है। लोग सिर्फ सत्ता और कुर्सी पर जमे रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो यह एक बहुत बड़ा वजह है, और पैसा बनाने का चाहत जो अभी देखने को मिल रहा है, जो भी प्रतिनिधि आते हैं जीत करके, उनका पहला उद्देश्य रहता है कि जो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से खुशहाल जीवन जी सके, उसके लिए वो ज्यादातर लूट का जो है विकल्प लगा देते हैं, और वही अभी चल रहा है। भ्रष्टाचार ऐसे थोड़ा पड़ता है, यदि एक प्रतिनिधि टाइप हो जाएगा तो भ्रष्टाचार को हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन यदि